नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। उससे पहले बता दें कि आप यदि इस चैनल में बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स की चर्चा होती है वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद पहले कंपनी को पढ़ें, जानें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिले, तभी जाके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आज हम एक ऐसे शेयर की चर्चा करेंगे जो कि आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव दिया है और इसका रिजल्ट कल की परसों ही आया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन फिर भी स्टॉक्स ऊपर नहीं बढ़ा है, लेकिन उसका पी का कंप्रेशन हुआ है। तो इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और आने वाले इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हमारा निफ्टी 50 जो है नीचे गिरा था और वो 0.57% नीचे गिर के बंद हुआ। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी 50 आज गिरा क्यों, उसके पीछे यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि हमारे आईटी सेक्टर जितने भी हैं, यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर के जितने शेयर्स हैं वो धड़ाधड़ गिरना शुरू कर गए। तो आईटी सेक्टर जो है इसलिए गिरे क्योंकि अमेरिका में जो क्लाउड है, जो एंथ्रोपिक है, वो एक नया बोल रहे हैं कि अगले 18 महीने में वाइट कॉलर जॉब को हम साफ कर देंगे। मतलब कि उसने ऐसा एआई एजेंट बनाया है, जो 11 एआई एजेंट जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताए थे कि वो 11 एआई एजेंट बना रहे हैं। हर एक सेक्टर के लिए एक एक ऐसा ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो कि थोड़े ही दिनों में आपको कोडिंग से फ्री कर दिया जाएगा। आपको मतलब कोडिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा जाइए और जाइए एआई एजेंट बाय कीजिए और अपना काम कीजिए। अब आने वाले समय में ऐसा होगा। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि 1993 में एक आदमी था जो AI.com खरीदा। ठीक है, उसको जो है क्योंकि उस समय एआई का उतना वैल्यू नहीं था, तो उन्होंने एआई खरीद लिया और AI.com खरीद के फिर उसको आज जो है लगभग 653 करोड़ के आसपास उस डोमेन को बेचा। और उस डोमेन में आने वाले समय में क्या किया जाएगा कि उस डोमेन पे जो एआई एजेंट है उसको सेल किया जाएगा। एआई एजेंट को सेल किया जाएगा। जैसे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपको फाइनेंशियल एआई एजेंट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, आपको मॉनिटर चाहिए या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, वो आपको एआई एजेंट आपको वहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। तो आने वाला समय जो है लगभग आप इस तरह से समझिए कि वाइट कॉलर जॉब को सिर्फ 18 महीने के अंदर ही समाप्त करने की क्षमता रखा है। यहाँ पे देखिए एक जेफरी हिंटन जो है, देखिए जेफरी हिंटन जो कि जिसको एआई का गॉडफादर बोला जाता है, उन्होंने बोला है कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस है एआई। देखिए यहाँ पे, इट मेक्स मी वेरी सैड दैट आई पुट माई होल लाइफ into developing this stuff and that it is now extremely dangerous and people are not taking dangerous seriously enough। मतलब वो इतना दिन काम करने के बाद वो बता रहे हैं, जो कि एआई के जन्मदाता हैं, वो कह रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एआई क्या कर सकता है। अभी तक सब जो है एक ऐसा वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे ये समझ रहे हैं कि बस हम चैट जीपीटी टाइप करेंगे और वो उसका आउटपुट देगा और हम अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो थोड़े दिन पहले एक मृणाल शर्मा करके एक एंथ्रोपिक के जो एंथ्रोपिक में काम करने वाले थे, वो डाटा एनालिटिस्ट हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने रिजाइन दिया है सिर्फ 2 महीना पहले। वो इसलिए रिजाइन दिया है कि उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर था और कि प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन डॉलर का आईपीओ लाने वाला है ओपन एआई। इस साल 2026 में 1 ट्रिलियन डॉलर का आईपीओ लाने वाला है। इसके लिए हर एक जो गलत काम हो सकता है एआई जो एंथ्रोपिक है वो कर रहा है। और खासकर
कि देखिए उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई बच्चा है 10th में पढ़ रहा है, आपके सामने में अगर आप सामने में रहिएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेगा। जैसे ही आप उससे नज़र हट जाता है तो वो फिर अपना जो उसका जो मेन करेक्टर है वो दिखाने लगता है, वो बदमाशी करने लगता है। तो यही बात को वो जो है क्या नाम है, मृणाल शर्मा नोटिस कर रहे थे कि जब जब हम कोड लिख रहे हैं और जब जब वो एआई समझ रहा है कि भाई आप सामने में वो है तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और जैसे ही हम कोड से हट रहे हैं, थोड़ा सा नज़र हट रहा है, तो वो कुछ और ही रिजल्ट दे रहा है। वो एक एआई दूसरे एआई से बात कर रहा है, मतलब एक अलग सी दुनिया बन गई है। और एक कालिदास कालिदास की कहावत है कि जिस डाल पे बैठ रहा है उसी डाल को वो काट रहा है। तो यही बात आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो आगे जाके मेरा ही नौकरी खा जाएगा। आज वो वही उसी काम कर रहे हैं कि हम जो है उसी डाल पे बैठे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं। तो आने वाले जो 18 महीने हैं वो काफ़ी दुविधाजनक है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी हमारी टेक आईटी की कंपनियां हैं वो सब कहीं ना कहीं बैक एंड के काम करती है कि यूएस हमको कुछ काम देगा और उसको हम जो लो कॉस्ट में हम उसको पूरा करेंगे, हम कोड लिखेंगे और उसको पूरा करेंगे। लेकिन अब जब ये कोडिंग का काम ही अगर एआई एजेंट करने लगेगा तो फिर आप लोगों का क्या काम है। तो अब जो है देखिए, अब जिस तरह से इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, अब इसमें जो है आम निवेशक अब फंसते चले जाएंगे। क्योंकि वो लोग सोचेंगे, देखिए इन्फोसिस का ही अगर आप देखिएगा, अगर थोड़ा देर इसका कुंडली खोला जाए तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस का यहाँ पे देखिए कुंडली, आप देखिएगा कि बहुत ही कम पी का हो गया है। इन्फोसिस का देखिए बहुत ही कम इसका पी हो गया है, जो 19.5, देखिए 19.5 के आसपास इसका पी हो गया है। और ये 19.5 कब था, यदि आप देख रहे पिछले 10 साल का अगर पी देखिएगा तो 19.5 था कहाँ, 2018 में था। तो मतलब 2018 से में जो खरीदा होगा वो आज वो फंसा हुआ महसूस करे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उस समय ग्रोथ आई थी और उसके साथ जो है 19 का पी जो आगे आगे बढ़ के हो गया 36-40 का पी हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो है इसका अगर इसका ग्रोथ देखिएगा तो मात्र देखिए 8% का, 4% का इसका थोड़ा सा ग्रोथ है भी। लेकिन बाकी दूसरे इसके जो पीयर्स हैं टीसीएस या विप्रो, ऐसी कंपनियों को यदि आप देखिएगा तो प्रॉफिट ग्रोथ 2% 3% के आसपास है। तो 2% 3% अगर ग्रोथ है तो उतना तो भाई डॉलर भी साल में 4% 5% बढ़ जाता है। तो अगर डॉलर ही 4% बढ़ जाता तो यानी आपके पास जो आप रुपया अगर हम इसमें लगाएंगे तो एक्चुअली मेरा तो वैल्यू का डिप्रिसिएशन ही होगा। ये चीज़ भी आपको समझना होगा कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को काफ़ी सतर्कता के साथ आईटी कंपनी में निवेश करना, अगर चाहते हैं तो काफ़ी सतर्कता के साथ कीजिए जो कि आगे आपको प्रॉफिट दे। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल आईटी सेक्टर से दूर रहना ही अच्छी बात होगी। और दूसरा खबर जो हम बताए हैं, दूसरा खबर क्या होगा, दूसरी कंपनी के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, जो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग का नया एक इन्वायरमेंट बन रहा है, उसमें जो पीएलआई स्कीम सब आ रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने की संभावना है। वैसा ही एक कंपनी जो है वो मैक पावर सीएनसी है, ठीक है, जिसको मैंने लगभग बहुत पहले से ही ट्रैक कर रहा हूँ। लगभग जब ये 250-200 के आसपास था तो अभी फ़िलहाल 900 के आसपास बिक रहा है। लेकिन इसमें इसकी जो कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो देखिए, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, जो कि अब तक का सबसे अच्छा है। क्वार्टरली देखिए रिजल्ट अगर देखिएगा तो टॉप लाइन 86.15 है और इसका जो ईपीएस आप देखिए अभी तक का सबसे अच्छा है, यानी प्रीवियसली जितने भी ईयर्स का है वो सबसे अच्छा है। इसका देखिए 9.75 ईपीएस होता है कि अर्निंग पर शेयर, मतलब कि हर एक शेयर को शेयर धारक को कितना मिल रहा है, 9.79% है। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिएगा तो लगातार इम्प्रूव कर रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि कंपनी के जो सीईओ हैं रुपेश मेहता जी, उन्होंने अपने इस
कौन कौन ने बताया है कि इसको हम 1 से 2 साल के अंदर इसको 25% पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने बोला कि हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो अब जो है एक्सपेंसेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना एक्सपेंसेस था अब उसमें ही अब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो कि प्रीमियमाइजेशन की तरफ उनका एक ध्यान है कि हमारा जो जितना भी नेक्सा प्रोडक्ट है वो प्रीमियम का क्वालिटी का है और हम जो है अब उसी को ज़्यादा सेल करेंगे। तो अब उन्होंने बोला कि जितना भी सेल्स होगा वो सीधा पैट में जुड़ जाएगा, यानी कि जितना अगर मान लीजिए 10 रुपये का सामान है उसको बनाने में 8 रुपया है तो प्रॉफिट 2 रुपया हुआ। अगर उस सामान को हम 11 रुपये किए लेकिन एक्सपेंसेज हमारा 8 ही रुपया है तो हमारा प्रॉफिट 3 रुपया का हो जाएगा। तो अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा हर एक शेयर को उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ये सब बातें इस कंपनी में अभी फ़िलहाल उन्होंने अच्छा बात बोला है। और दूसरी बात ये है कि मार्च 2026 का तक का जो रिजल्ट आएगा उसमें बोला है कि अभी तक का सबसे अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। कि अगर मतलब कि मैक पावर के CNC वाले को यदि उन जो कैपेसिटी जो एक्सपेंशन कर रहे हैं लगभग आप देखिए 30 एकड़ का प्लांट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में वो हो जाए, तो तब उनको 10,000 मशीन की कैपेसिटी तक वो पहुंच जाएंगे। और वो बहुत जल्दी जो गुजरात का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब बजट लाएंगे तो लगभग उन्होंने बोला है कि उसमें कम से कम ये PLI स्कीम आएगा और लगभग तैयार है और हम लोग जो है लैंड को एक्वायर करने वाले हैं। तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, इस कंपनी में एक नया ग्रोथ फैक्टर शुरू हो जाएगा। कि देखिए मेन कंपनी इस कंपनी में सबसे बड़ा जो डिग्रोथ का कारण था पहले वो था कि चाइना से सस्ती कंपनियां सस्ती मशीन को लाने का जो आती थी इंडिया में वो इसके ग्रोथ को सबसे ज़्यादा हैम्पर कर दी थी। लेकिन कंपनी के CEO ने बताया है कि अब जो है जो खरीद रहे थे, जो इंटरप्रेन्योर जो खरीद रहे थे चाइना का मशीन, वो उन्होंने बताया है कि भाई उसका तो भाई 1 साल से 2 साल ही कम चलता है और उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो चाइना की प्रोडक्ट पे कोई विश्वास नहीं करता है और यही बात है उनके CNC प्रोडक्ट पे भी। तो लेकिन जो हमारा CNC है, जो मैक पावर का CNC है, वो 5 साल 6 साल तक आराम से चलता है, लो मेंटेनेंस है, ऐसा कंपनी के जो CEO हैं उनका दावा है। तो आने वाले समय में इनका टॉप लाइन। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो है पहले बाहर नहीं जाते थे, यानी डिफेंस एक्सपो में नहीं जाते थे, और ये अभी फ़िलहाल अब ऐसा काम कर रहे हैं कि ये अब डिफेंस एक्सपो में भी अब जा रहे हैं, जर्मनी में गए हैं और वहाँ पे भी कुछ जो है अच्छे ऑर्डर्स लेके यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हम एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे और नेक्स्ट ईयर में और डिफेंस एक्सपो में जाएंगे और अपना जो वर्टिकल है डिफेंस से अब एरोस्पेस और जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और टॉप लाइन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। अगर टॉप लाइन बढ़ेगा, दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल ये अपने सबसे लोएस्ट पी के आसपास ही पहुंच रहा है। जब हम यहाँ पे लिए थे 20 के आसपास पी पे लिए थे तो वहाँ से ये ऊपर गया था, अब फिर से वहीं के आसपास आ रहा है, तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन का टाइम हो सकता है। और एक और चीज़ अगर देखा जाएगा तो वो हम अब अगले वीडियो में बताएंगे कि और क्या अच्छा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आज इतना जोश में आके आपको यहाँ से जाते खरीद नहीं लेना है, पहले खुद जो है इसको एनालाइज कीजिए, इसको खुद पढ़िए, इसके कॉन कॉल को पढ़िए, इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़िए, फिर आप बताइएगा कि इसमें खरीदना है कि नहीं। और कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, लगातार देखिए इक्विटी कैपिटल का कभी डाइल्यूशन नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि अपने इक्विटी का डाइल्यूशन नहीं करने हो, क्योंकि शेयर्स जो है शेयर होल्डर्स के पास ही रहते हैं और शेयर धारक नहीं बन पाते हैं, तो इससे वैल्यू ग्रोथ मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि इसका प्रमोटर्स जो देखिए लगातार तो है इस क्वार्टर में थोड़ा खरीदे हैं, रुपेश जी इस क्वार्टर खरीदे हैं 0.17% एक्स्ट्रा किए हैं। तो ये सब बातें हैं जो इसके काफ़ी फेवरेबल है और इस कंपनी के बारे में आगे भी हम बताएंगे, हमारे आगे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।